लालू जी का जो जीवन शैली है आप देखिएगा, उनकी जीवन जीने की शैली कंप्लीट नॉन टू पीपल। जिसके बारे में सिर्फ इतना कह सकता हूँ आपको, लालू जी का जो दिल है वो बिल्कुल बच्चे की तरह है। मुझे नहीं लगता कि लालू यादव जी की नीयत चोरी और व्यक्तिगत जीवन की कमाने की थी। सही है कि कुछ गलतियां नज़दीक रहने वालों ने कर लिया। लालू यादव जी बड़ी गंभीर से गंभीर बातों को बहुत हल्के रूप में ले करके काम करना। नमस्कार, आप एचएस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। आज लालू प्रसाद यादव का 73वां जन्मदिन है। मेरे साथ पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव ने भी एक लंबा वक्त लालू प्रसाद यादव के साथ बिताया है। पप्पू जी, जब आप याद करते हैं उस वक्त को, तो एक ऐसा इमोशनल पल बताइए जो आपको उनके साथ का याद हो। बहुत सारे इमोशनल लम्हा उनके साथ गुजरा है। मैं उन्हें याद करता हूँ, उनका कॉमन आदमी से इंटरेक्ट होना, उनके जीवन जीने की शैली कंप्लीट नॉन टू पीपल, बड़े गंभीर से गंभीर बातों को बहुत हल्के रूप में ले करके काम करना। तनाव मैंने बहुत कम देखा उनके चेहरे पर उस समय। इतने बुरे विपत्ति के बावजूद भी वो तनाव में नहीं रहे। भीतर से होंगे लेकिन कभी अपने विचारधाराओं के तनाव पर असर नहीं पड़ने दिया। मुझे लगता है कि लालू यादव जी का विपक्ष का नेता जिस वक्त बनना था, जब हम पहली बार रवि बाबू के घर में उनसे विपक्ष के नेता के सिलसिले में मिले थे, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के एक एमएलए थे नवल किशोर ऋषिदेव जी, उनका वोट उनको जाना था, लेकिन वो वोट कहीं और ट्रांसफ़र दिख रहा था। उस वक्त जब लग रहा था कि लालू यादव विपक्ष के नेता हों, और हम लोग लगे थे कि लगातार कि कोई ऐसी परिस्थिति बने, उस वक्त का उनका वो जो हमारे और उनके बीच का रिश्ता था, उसके पहले जब हम पहली मुलाकात हमारी वेटनरी में हुई थी, कर्पूरी ठाकुर जी जिंदा थे, और वो दिन मुझे याद है जब लालू जी, राम लखन बाबू, राम जयपाल बाबू, राम नगीना बाबू, इस सब के बाद सरभारा या गरीब की जो राजनीति थी कर्पूरी ठाकुर जी की, और जब वो शिफ्ट किया लालू यादव जी के साथ, और फिर हम जीवन में बहुत कई वक्त ऐसे आए जहाँ खट्टे मीठे अनुभव हुए। मचान के बीच में वेटनरी में बैठना, दहलान पर आम लोगों की जीवन शैली में लोगों से मिलना, कंप्लीट गमई भाषा के रूप में चलते राहगीर से भी बात कर लेना। तो उस वक्त कुछ अजीब सा रिश्ता था। एमएलए बनने के बाद लालू जी को सपोर्ट करना, फिर कई बार अविश्वास प्रस्ताव, उसमें बहुत नज़दीक से
लालू जी को महसूस करना, साथ रहना। बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने देखे हमारे जीवन में। बहुत बार किसी न किसी कारण बस लालू जी से सार्वजनिक और राजनीतिक रिश्ते अलग हुए, लेकिन व्यक्तिगत रिश्ते में कभी लालू जी ने भी और हमने भी खटास नहीं आने दी। विपक्ष के नेता के पहले से लेकर विपक्ष का नेता, फिर सत्ता, फिर लगातार कई घटनाक्रम बिहार का, कई सारी परिस्थितियां जीवन में आई। मैं जिसके बारे में सिर्फ इतना कह सकता हूं आपको, लालू जी का जो दिल है वो बिल्कुल बच्चे की तरह है। उसके भीतर किसी के प्रति कतई जीवन में बदले की भावना नहीं हो सकती, अनादर नहीं हो सकता। ऐसे बड़े किसी से मजाक कर लेना या कोई हल्की फुल्की बातें मुंह से कह देना उस अलग बात है, लेकिन मैंने भीतर से कभी, बहुत जीवन में मेरे संकट आए और उस संकट में लालू जी जब सीएम थे तो मुझे याद है कि राजनीतिक रूप से दूरियां रहने के बाद भी कई बड़े सपने और कई बड़ा राजनीतिक वैचारिक विरोध के बाद भी लालू जी ने हमारे व्यक्तिगत जीवन में कभी बाधक नहीं बने, न सरकारी न राजनीति। आज भी लालू जी का जो जीवन शैली है आप देखिएगा, कंप्लीट रूप से मैं समझता हूँ कि सामाजिक राजनीतिक रूप से वर्तमान में किसी भी बड़े मास लीडर का या सार्वजनिक जीवन में जीने वाले इतने बड़े लीडर का लो प्रोफाइल वाला जीवन नहीं होता। लालू जी का मैं समझता हूँ कि आज भी राजनीतिक धरोहर, उसको आप इस बात को मान के चलिए, वो रहें या ना रहें। कर्पूरी ठाकुर जी तो जन नायक, सबके सर्वमान, मतलब बेमिसाल थे। या ठीक है, राजनीतिक जीवन में जब चीज़ें बढ़ी तो कुछ गलतियां जीवन में होती है। 15-15 साल बहुत लंबा होता है, कुछ भूल हुई होंगी और भूल है, हुई होंगी नहीं, कुछ भूल हुई है, जिसका नतीजा है कि 15 साल से लालू यादव जी जनता के दिल से अलग नहीं हुए,
लेकिन सत्ता से अलग रहे। हम बधाई देते हैं ऐसे धरोहर को जो कर्पूरी जी के बाद एक राजनीतिक धरोहर रहेगा, जिनको याद किए जाएंगे। अनमोल है, कोई इसमें बहस नहीं है। मेरा आज भी फलसफा उनसे है, रहेगा। वैचारिक, सियासत और राजनीतिक बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन स्वीकार कर लेना चाहिए कोई भी व्यक्ति जो किया है। ये अलग है कि अब लालू जी के पद चिन्ह पर चलने वाली राजद पर कोई नहीं है। इसी पर हम मुजफ्फरपुर की एक घटना आपको बताते हैं। मुजफ्फरपुर में कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे, तो वहाँ दो बातें हुई। पहली बात ये कही गई कि पप्पू यादव भाजपा के बी टीम है, लेकिन उसी के साथ ये बात भी कही गई कि पप्पू यादव ही लालू के विचारों को आगे लेकर जा रहे हैं और चाहे भाजपा के साथ मिल जाएं, लालू को जेल से बाहर लाने में पप्पू यादव की भूमिका होगी और उसके बाद वही लालू यादव के असली वंश बन जाएंगे। वो लोग बहुत ज़्यादा आगे की सोच रहे थे, अपनी राय व्यक्त कर रहे थे, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में बहुत दिन से खटक रही थी कि उनकी बातों को पप्पू यादव किस तरह समझते होंगे। देखिए, मैं किसी की टीम पप्पू यादव के बारे में दुनिया को पता है। अभी एनआरसी, एनपीआर, सीसीए का मुद्दा आया तो 160 सभा मैंने की, सभी लोग बचे। इवन राजद के विपक्ष के नेता की दिलचस्पी आप देखे होंगे, नहीं दिखी होगी बहुत सारे लोग, लेकिन मैं खुल करके इस विचारधारा में खड़ा रहा। मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, मैं चाहता ज़रूर हूँ। यह समय, यह उम्र लालू जी का जेल का नहीं है। इतनी बड़ी गलतियाँ नहीं है कि इतनी बड़ी सज़ा लालू जी को मिले। गलतियाँ हुई, गलतियाँ तो इससे कई अरब अरब गुना ज़्यादा इस देश में हुई है। और वर्तमान सरकार जो बैनर पोस्टर लगा रही है, 60 घोटाले इन्होंने किए हैं। इनकी एक भी मंत्रिमंडल बाहर में नहीं रहेंगे, सबको अंतिम तक जेल में रहना पड़ेगा। इतने घोटाले इन लोगों ने किए हैं, इतने पैसे कमाए हैं। सियासत और सत्ता 15 सालों से पैसे की बदौलत ही तो चल रही है। और सूप बाजा तो बाजा चलनियों बाज है। शीशे के घर में कोई एक जिला नाम बता दीजिए जहाँ पर बिहार का जो मजबूत अपराधी है, जो जनता की खजाना की 3 हिस्सा कमाई धरातल पर जाना नहीं देता है, वो या तो सत्ता में जाती है या नहीं तो उनके घर, एमएलए के घर जाते हैं। कोई शहर ही नहीं है जहाँ नहीं है। लेकिन ये इस तरीके से जन्मदिन के दिन भी संपत्ति के बारे में, उन चीज़ों के बारे में, तो संपत्ति कितना किसका है, चाहे सुशील मोदी जी हों, नीतीश बाबू, खाने के कुछ, दिखाने के कुछ, इनके मंत्रिमंडल में कितनी कितनी संपत्तियां, अकूट संपत्तियां हैं। इनके कितने एमएलए, एमपी, सभी लोग करोड़पति, अरबपति हैं, हो गए हैं। वो तो आरटीआई से आप मंगा लो और इसका जांच करवा लो, पता चल जाएगा। आज ये वक्त नहीं था, किसी का भी दुश्मन भी क्यों ना हो, जन्मदिन पे आप राजनीति करो, सियासत करो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और दुष्टई कुछ नहीं हो सकता। लालू प्रसाद यादव एक मास लीडर हैं, इस बात से आपत्ति नहीं है। काफ़ी लोग बहुत इमोशनली उनसे जुड़े हुए हैं। कोर्ट इमोशनल ग्राउंड्स पे इस उम्र में शायद लालू प्रसाद यादव को छोड़ भी सकती है। पप्पू यादव क्या इसके तरफ कोई कदम बढ़ाना चाहेंगे? मैं निश्चित रूप से, मैंने पहले भी कहा कि उम्र 73 और लंबे समय गलतियां हुई,
चाहे अनजाने चाहे जान के, मुझे लगता है पार्टी चलाने के लिए, कुछ चलाने के लिए किसी की बहुत छोटे स्तर पर अब तो खरबों खरबों रुपये लूटे जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि लालू यादव जी की नीयत चोरी और व्यक्तिगत जीवन की कमाने की थी। यह सही है कि कुछ गलतियां नज़दीक रहने वालों ने कर लिया। लालू यादव जी मुझे लगता है या तो मजबूर हो गए या नहीं तो परिस्थिति के गुलाम हो गए, दास हो गए। मैं लालू यादव जी को जितना जानता हूँ इतना कह सकता हूँ कि उन्हें पैसे का, किसी चीज़ों का लोभ नहीं था, लूट खसोट का लोभ नहीं था। मैं दिल से आपसे कह सकता हूँ पर्सनल जीवन में, अब पारिवारिक और अन्य जीवन में चलाने के लिए, और उस वक्त इतने पैसे भी नहीं थे, ये भी आप समझिए। 90, 95, 96, 97 में पैसे का ये दौर नहीं था। अब लूट का खजाना लूट रहे, उस वक्त वो स्थिति नहीं थी। तो निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ कि न्यायालय इस पर विचार करे। टाइम को ध्यान में रखते हुए, और जो सार्वजनिक जीवन लालू यादव का रहा है और लंबा संघर्ष रहा है सन 74, 77, 74 से लेकर अभी तक, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि यह सही है कि कोई भी नेता जिस पर भरोसा करता है वो जनता को यदि वो ठगता है, लूटता है, तो माफ़ी जोग नहीं है। मुझे लगता है कि जनता को ठगने और लूटने की प्रवृत्ति से लालू यादव ने कुछ नहीं किया। उसके लोग लालू यादव को अंधकार में रखे, धोखे में रखे। जो लालू यादव जी शुरुआती दौर में मुझे लगता है कि समझना मुश्किल हो गया और चक्रव्यूह में फंस गए। एक अभिमन्यु तो अच्छे सारथी की जरूरत तो है ही। कृष्ण तो कौन होगा मैं नहीं जानता हूँ, अर्जुन तो हो ही सकता है। तो आज लालू जी के जन्मदिन पर पप्पू यादव ने उनसे जुड़ी बेहद ही इमोशनल बातें बताई, साथ ही उनके नियत और सज़ा जो वो काट रहे हैं उसमें माफ़ी की भी बात पप्पू यादव ने कही। आप एचएस बिहार के साथ बने रहें, हर अपडेट, हर खबर आपके लिए हम लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।